हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए वेनेडियम 2 प्लस में। आगे बोला गया है कि आप इन जलयोजित आयनों अष्टफलकीय में 5 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उसके बाद में पांचों 3D कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जलयोजित आयनों के अंदर, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपके वेनेडियम 2 प्लस है उसमें 3D इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पर उनको किस प्रकार से डी कक्षकों में भरा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वेनेडियम 2 प्लस में 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है और उसका उनका अधिकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो आपके वेनेडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है आपके 23। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य अवस्था में आता है वो आता है आपके ऑर्गन 3d3 फॉरेस्ट। देखिए जब क्या करता है, आपने क्या करता है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये बना लेता है आपके वेनेडियम 2 प्लस, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कुछ इस प्रकार का आता है, ये आता है आपके ऑर्गन 3d3। इसने क्या किया, जो आपके फॉरेस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको त्याग दिया। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d3 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 3d जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, 3d इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या आ रही है यहाँ पर वो कितनी आ रही है, ये आ रही है आपके 3। तो यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया कि वेनेडियम 2 प्लस के अंदर 3d इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है, तो वो आ रहे हैं आपके 3। सेकंड प्रश्न है कि आप इनको जलयोजित आयनों में किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखिए वेनेडियम 2 प्लस जलयोजित आयन है तो क्या करेगा, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो डी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, जलयोजित अवस्था में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। टूट करके क्या क्या कर लेते हैं आपके, ये विघटित हो जाते हैं, इनका विपाटन हो जाता है। तो नीचे वाले कक्षक होते हैं उनको कहा जाता है आपके T2G कक्षक, और जो ऊपर वाले कक्षक होते हैं उनको कहा जाता है आपके EG कक्षक। और इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है उसको कहा जाता है आपके डेल्टा ओ, यानी कि ओ माने अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। तो कुछ इस प्रकार से आपके जो T2G कक्षक होते हैं वो टूट जाते हैं, ऊर्जा में विपाटित हो जाते हैं, इनको कहा जाता है T2G, इनको कहा जाता है EG। तो हमारे पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो उनको कुछ इस प्रकार से भरा जाएगा, 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा वो आ जाएगा आपकी T2G3 और EG0। तो उनको जो आपसे पूछा गया था कि जलयोजित आयनों में पांचों 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, तो वो अधिग्रहित करेंगे आपके T2G3 और EG0 प्रकार से। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।